हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथस्टिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी का, यानी कि आज पार्ट 5 होगा। कितना पार्ट होगा? यानी कि आज पार्ट जो होगा यानी कि 5 होगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके इससे पिछला वाला वीडियो जाके जरूर देखें, और कहानी वाला वीडियो है उसको तो एकदम देखिए ही, क्योंकि कहानी पे ही यानी कि सारा इनइक्वालिटी को खत्म करने का मैंने वादा किया था और वो धीरे धीरे यानी कि पूरा हो रहा है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, और इस प्रकार का क्वेश्चन यानी कि ग्रुप डी में यानी कि हर शिफ्ट में आता ही इनइक्वालिटी से, यानी कि 2 से 3 प्रश्न आता ही है। गारंटी में ले रहा हूँ कि जितना शिफ्ट हुआ है यानी कि सब में 2 से 3 प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो आया ही है। अब यानी कि ये क्वेश्चन से दिया हुआ है, इसको यानी कि सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद इसको यानी कि हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यानी कि आंसर लाएंगे। क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा, यानी कि एग्जाम में यानी कि 2 ही यानी कि जो है कंक्लूजन देगा। 2 से ज्यादा कंक्लूजन नहीं देता है एग्जाम में, 2 से 3 से ज्यादा नहीं। मैंने इससे पिछला वीडियो में कंक्लूजन लगभग यानी कि 8, 10, 7 तक यानी कि लेकर के यानी कि आप लोगों को समझाया था। तो सबसे पहले यानी कि वर्ग का निर्माण करेंगे, और ये वर्ग यानी कि इस प्रकार होगा। ठीक है, अब यानी कि इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले यानी कि लिखा हुआ है P प्लस Q का अर्थ है यानी कि PQ से बड़ा है। जब बड़ा है तो यहाँ क्या होगा? बड़ा का मतलब क्या? यानी कि बड़े भाई। ठीक है, बड़े भाई, मैं ये हर वीडियो में लिख रहा हूँ बड़े भाई। अब यानी कि P गुना Q का अर्थ है PQ से न बड़ा है न बराबर है। सॉरी, न बड़ा है न छोटा है। न बड़ा है न छोटा है तो क्या होगा? बराबर होगा। और बराबर के स्थान पे कौन आएगा? तो बराबर के स्थान पर हमेशा यानी कि पगला आता है, तो पगला के रूप में यानी कि गुना आ जाएगा। ठीक है, गुना आ जाएगा। अब यानी कि दिया हुआ है P भागा Q का अर्थ यानी कि PQ से छोटा है। जब छोटा है तो यानी कि छोटा भाई। ठीक है, जब यहाँ छोटा है तो छोटा भाई। अब यानी कि P माइनस Q का अर्थ है कि PQ से केवल छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो बड़ा होगा, और बड़ा का मतलब यानी कि बड़ा बराबर, और बड़ा बराबर के स्थान पे क्या होगा दोस्तों? यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ये जो है यानी कि क्या है? यानी कि बड़ी भाभी। ठीक है, ये क्या है? बड़ी भाभी है। ये बड़े भैया, ये यानी कि छोटा। ठीक है, यानी कि छोटा भाई, समझिए, छोटा भाई। अब यानी कि जो एक बचा हुआ है PQ, P प्रतिशत Q का अर्थ है यानी कि PQ से केवल बड़ा नहीं है। अगर बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर, छोटा बराबर का मतलब यानी कि छोटी भाभी। तो ये जो हो जाएगा यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे छोटी भाभी। ठीक है, अब यानी कि क्वेश्चंस का अरेंज हो गया। अब यानी कि स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट अगर सही है तो क्वेश्चंस बनाएंगे, और नहीं है तो स्टेटमेंट को पहले सही करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आप लोग भैया ऐसे ही अगर जैसे कि स्टेटमेंट अगर गलत रहा, कोई भी प्रश्न अगर वैसे बना देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ उसका आंसर यानी कि गलत हो जाएगा। अब देखिए, इसमें देखेंगे, मैंने कि हर वीडियो में बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे। स्टेटमेंट चेक करेंगे यानी कि पहला का यानी कि लास्ट वाला और दूसरा का शुरू वाला अगर मैच खा रहा है, दोनों वर्ड अगर सेम है अल्फाबेट नंबर का, तो यानी कि सभी में तो यह क्या होगा? यानी कि स्टेटमेंट सही है। अगर नहीं मैच खा रहा है तो यानी कि वो गलत है। और उसको सही बनाने के लिए क्या करना होगा? देखिए प्लीज ध्यान से इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि ये देखेंगे स्टेटमेंट इसका सही है कि नहीं। तो यानी कि देखिए यहाँ पे यानी कि शुरू का यानी कि लास्ट वाला, और दूसरा का यानी कि पहला वाला। देखिए यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, एकदम नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। अगर इसको यानी उलट कर देंगे, अगर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे ये चला आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है? A, उसके बाद प्रतिशत B, ये तो सही है, इसको यही रहने देंगे। अब इस चेंज करना है इसको, इस दोनों में आपस में स्थान अगर बदल देंगे तो यानी कि इसका वैल्यू भी यानी कि यहाँ पे B आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको बदलिएगा। ठीक है, अगर बदलिएगा तो यानी कि B और C लिख दीजिए। ठीक है, अब यानी कि ये वाला जो है जिस तरह में आप बदलते हैं उसको यानी कि देखना है प्रतिशत के व्युत्क्रम वाला को लेंगे। ठीक है, प्रतिशत को व्युत्क्रम वाला को हम लेंगे। ठीक है, चलिए प्रतिशत का यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा? इसका देखिए, अगर प्लस रहेगा तो इसका उल्टा ये होगा। ठीक है, और छोटी भागा रहेगा तो इसका उल्टा ये होगा। प्रतिशत होगा तो इसका उल्टा ये होगा, और माइनस रहेगा तो इसका उल्टा ये होगा। यानी कि छोटी भाभी में बड़ी भाभी का यानी कि उलटफेर चेंज कर सकते हैं, छोटे भाई और बड़े भाई में उलटफेर का चेंज कर सकते हैं। लेकिन बराबर अगर रहेगा, बराबर तो हमेशा अकेला है, क्योंकि कुछ है नहीं, अकेला है तो अकेला ही रहेगा। ठीक है, वो इसको चेंज कीजिएगा तो वही आएगा। ठीक है, अब यानी कि देखिए, अगर इसको अगर चेंज कीजिएगा, ठीक है, अगर इसको चेंज कीजिएगा तो प्रतिशत के स्थान पे यानी कि माइनस आ जाएगा। अब यानी कि बीच में माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब चलिए
जैसे का तैसे उतार दीजिए। अब चेंज करने का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि सब यानी कि सही है डी, और उसके बाद यानी कि डी प्लस में यानी कि ई, ठीक है, डी प्लस में यानी कि ई दिया हुआ है। अब यानी कि देखेंगे यानी कि कंक्लूजन। पहला में दिया हुआ है डी, यानी कि डी से ई तक हमको जाना है। यहाँ चलिए, अब अगर डी से कहाँ तक जाइएगा, यानी कि डी से ई तक जाना है। अगर डी से ई तक जाइएगा तो इस बीच में यानी कि एक ही सिंबल आ रहा है, और एक सिंबल आ रहा है तो अकेले आ रहा है, तो यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिलेशन बनाना ही नहीं है। अगर अकेले है तो हम ही है, और अगर दो रहता तो रिलेशन बनाना पड़ता, उससे दोस्ती करना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है, अकेले है तो अकेले निर्णय कौन यहाँ पे लेना चाहिए। अगर प्लस है तो यहाँ पे भी यानी कि प्लस होना चाहिए, तो यानी कि सही होगा। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यानी यहाँ पे क्या है, यानी कि भागा है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो भागा है, तो एकदम यानी कि ये रॉन्ग है, ठीक है। अब चलिए दूसरा पे, ई से कहाँ जाना है, फिर डी जाना है। ई से अब डी जाना है भैया, ई से कहाँ जाना है, ई से डी जाना है, और डी से ई जाना है। ये उल्टा हुआ, यानी कि ई से डी जाना है इसमें, ठीक है। पहले यानी कि इधर से जा रहे थे, यानी कि डी से ई की ओर जा रहे थे, अब यानी कि ई से डी जाना है। अगर ई से भी डी जाइएगा, ई से अगर डी जाइएगा ना, तो यानी कि उल्टा हो गया। अब उल्टा में ये देखेंगे, जो यहाँ पे सिंबल है ना उसका अपोजिट वाला निर्णय लेगा। चलिए, अकेले प्लस है, प्लस के जगह पे अगर यानी कि भागा लेता है यहाँ पे निर्णय, लेकिन यहाँ पे नहीं ले रहा है, गुना ले रहा है निर्णय, यानी कि ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता, यानी कि अब देखेंगे जब दोनों ऑप्शन गलत हो गया तो आइदर और का कंडीशन है तो ऑप्शन सी होगा। अगर आइदर और का कंडीशन नहीं है, फुलफिल नहीं कर रहा आइदर और का कंडीशन, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें केवल अगर ऑप्शन कोई भी बुक में देखिएगा तो ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता, न ही दो अनुसरण करता, ठीक है। सी में रहता है, सही, हाँ सी में रहता है। तो अब यानी कि आइदर और होता है क्या, समझिए सबसे पहले, ठीक है। आइदर और का कंडीशन, ठीक है, आइदर और का यानी कि कंडीशन, आइदर और का कंडीशन दोस्तों यानी कि सबसे पहले देखेंगे, यानी कि ये वाला है ना, ये वाला, इसका यानी कि अगर सेम ये भी है और ये भी है, इसमें भी यानी कि दोनों अल्फाबेट अगर सेम है तो आइदर और का कंडीशन का यानी कि फुलफिल कर रहा है, ठीक है। आइदर और कंडीशन का वैल्यू को यानी कि फुलफिल कर रहा है। अगर इसमें से जैसे कि यहाँ पे अगर बी रहता और यहाँ पे दोस्तों यानी कि एफ रहता और यहाँ पे ए रहता और यहाँ पे एक्स रहता, तो क्या होता, ये आइदर और कंडीशन में नहीं आता जब ये दोनों ऑप्शन गलत होता, ठीक है। जब दोनों ऑप्शन ये गलत होता तो आइदर और कंडीशन में नहीं आता और ऑप्शन नंबर यानी कि डी में जाता। लेकिन ये यानी कि जो इसका यानी कि कंक्लूजन दिया हुआ है, इसका यानी कि जो है यानी कि डी और ये भी डी, इसमें भी डी है और इसमें भी है। अगर दोनों में यानी कि सेम रहे तो आइदर का कंडीशन का फिलअप करेगा, नहीं रहेगा तो यानी कि उसको इग्नोर कर देगा, तो ऑप्शन नंबर डी में चला जाएगा। अगर कर रहा है तो ऑप्शन यानी कि सी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को